नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं आजमगढ़ से और जानेंगे आखिर क्यों भाजपा में मची हुई है खलबली। आगे देखेंगे बलिया में क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी के साथ रुख करेंगे मोतिहारी की ओर और जानेंगे कि क्यों भाजपा के विरोध में निकाला गया सतर्कता व जागरूकता मार्च। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा में खलबली मची है। ये बात आजमगढ़ के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजबली राम ने कही। वहीं उन्होंने आगे बताया कि ये सरकार हर एक मुद्दे पर फेल है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, छात्र नौजवान बेरोजगार हैं, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं। सरकार इस देश में नफरत का माहौल पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा, तो मैं इस संबंध में केवल यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका मतलब ये है कि हम सभी सुखी हों, सभी दुख से हमें कोई दुखी न रहे और सभी लोगों का कल्याण हो और सभी लोग एक होकर देश को बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं। ये हमारा सिद्धांत रहा। इसी सिद्धांत को लेकर हमारी भारतीय कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य यही नहीं है केवल कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो या गांधी परिवार के लिए वो लाभप्रद हो। ये उनकी यात्रा इसलिए निकाली गई है कि इससे जो आज देश में जो बिखराव की राजनीति की जा रही है, भारत तोड़ो की राजनीति की जा रही है, जो संविधान खतरे में है, भारतीय लोगों को धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जात के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं केवल हिंदू मुसलमान को ही नहीं लड़ाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हिंदू में भी एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसी वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है हमारे इस सरकार के द्वारा कि यह देश विखंडित हो जाए, संविधान खतरे में हो जाए, तानाशाही पूर्ण रूप से चल रही है, जिसकी घोषणा तो नहीं कही जा सकती, लेकिन यह मान लिया गया है कि तानाशाही सरकार है, अपने मन से जो चाहे कर रही है। इसी तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारे माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक पूरे देश का भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होकर सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी एक हैं, चाहे कोई हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी कोई हो, किसी जात का, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का, हम सब का ये देश है। ये भारत देश उन्हीं का जो अपने को इस देश को समझते हैं और जो नहीं समझते वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम इस देश के वासी हैं, हम चाहते हैं कि हमारा संविधान बना रहे, हमारा देश बना रहे, हमारी जो उन्नत हुई विकास हो रहा है वो अनवरत गति से चली रहे, वो उसमें कोई बाधा न हो। हम इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सब एक होकर के इस भारत को, जो महान भारत कहा जाता था, उसको पुनः बनाने की कोशिश करें ही नहीं, उसको बनाएं। इसलिए हमें इस यात्रा का हमारी कांग्रेस पार्टी, जो आजमगढ़ की कांग्रेस पार्टी के साथ हम सभी लोग इसका समर्थन करते हैं, इसको जी जान से चाहते हैं इस यात्रा सफल हो। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबू शाद अहमद की रिपोर्ट। बलिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कोई अधिकारी कर्मचारी फरियाद नहीं सुना रहा। इसको लेकर पूर्व में पार्टी के कई बड़े पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है, जिसको लेकर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मिलने आए। नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य धर्मेंद्र सिंह से चोगड़ा क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार भारतीय व बीजेपी कार्यकर्ता सभा स्थल पहुंचे। अधिकारियों द्वारा फरियाद नहीं सुनने को लेकर डॉक्टर धर्मेंद्र से बातचीत करने पहुंचे हैं। सभा में बड़ी दूर दूर से कार्यकर्ता आए थे, लेकिन इसी सभा में चोगड़ा से भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे और उनका कहना ये है कि इस सरकार में भी हम लोगों की जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नहीं सुने और आज आपके द्वारा उनको समय दिया गया है इन सभी चीज़ों पर चर्चा की। अभी मुझे पता नहीं है इस बारे में, कोई बात आगे तो बात करेंगे। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां मैनाटांड पुलिस ने मंगलवार को रात्रि गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर सेमवारिया गांव के समीप सैनिक रोड से 34 मवेशियों को जब्त किया है। वहीं मौके से तस्कर फरार बताया जा रहा है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां मैनाटान पुलिस ने सिंहपुर गांव में छापेमारी कर 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वारंटियों में सिंहपुर गांव निवासी शिवपूजन पटेल, प्रभु पटेल, राम प्रसाद पटेल शामिल हैं। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबन में सड़क पर उतरे जदयू कार्यकर्ता, भाजपा के विरोध में निकाला सतर्कता व जागरूकता मार्च। जदयू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला। जदयू के द्वारा तय कार्यक्रम के तहत भाजपा की नीतियों का पोल खोल करने के लिए प्रखंड स्तर पर जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा ये मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम में जदयू प्रखंड अध्यक्ष मिलन कुशवाहा ने कहा कि आज भाजपा महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है, बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने का काम कर रही है। इस साजिश को पर्दाफाश करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा ये जागरूकता रैली निकाली गई है। भाजपा की इस कृत्य को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नेता कैसा हो, मुख्यमंत्री का अनुमान है कि देश में जिलोवाली की सरकार नहीं चलेगी, बीजेपी के विरोध करना है कि हमको सरकार का तोड़ा जा रहा है। इसके विपक्ष में आज पूरे बिहार में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी जुर्मानी करती है और हमारे पार्टी की तोड़ा जाता है। इसके लिए बीजेपी के साजिश के तहत ये काम किया गया है। इसके लिए ये पूरे बिहार में ऐलान किया गया है कि बीजेपी के विरुद्ध ये करना है, ऐलान करना है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां आज नांदादेव गांव के मजरा शंकरपुरवा के लोग बाढ़ आने के बाद बेघर हो गए हैं। केन और चंद्रावल नदी लगातार कटान ले रही है, जिसके चलते लोगों के आशियाने पानी में बह गए हैं, जिसके चलते दर्जनों की तादाद में ग्रामीण जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और सरकारी मदद की गुहार लगाई है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आज जिलाधिकारी द्वारा दूसरे स्थान पर बहुत जल्द जगह उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रतीराम। रतीराम, क्या समस्या है, किस बात को लेकर आज आप कलेक्ट्रेट आए हुआ? इतनी समस्या है कि हम आज से 50 साल से बाढ़ ग्रसित हैं और सरकार से मांगे करते हैं हमें ऊंचे में जमीन दिलाई जाए, हमारे लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे एकदम वाटर लेवल नीचे है। सबसे पहले बांदा जिले में हमारे ग्राम पंचायत नांदादेव शंकरपुरा में बाढ़ आती, अब पता लगा दीजिए। इसके वास्ते ये है कि हमें ऊंचे में कहीं जमीन दिलाया जाए, हमारे हर जानवर बच्चे जो भी हैं हमारे सब सुरक्षित रह सके। अभी इतना है कि आगे फ्यूचर हमारा गड़बड़ दिखता है, जीवन का असंभव। इसके लिए हम डीएम साहब के पास आए, सरकार से मांगे करते हैं कि कितने घर प्रभावित हैं? कम से कम 30-35 घर प्रभावित हैं हमारे शंकरपुरा नीचे के डेरा में, और बाकी तो जिला में बहुत प्रभावित है, लेकिन हम अधिक प्रभावित हैं। ठीक। और हमारे पीछे से नदी कट रही है, वो समस्या है, नदी की समस्या है। इसके लिए हमें कहीं ऊंची में जमीन दिलाने की। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब कामता प्रसाद। कामता प्रसाद जी, क्या दिक्कत हो रही है? नदी कटान ले रही है? कटान ले रही है हमारे गांव में शंकरपुरा में, और केन भी जो है बढ़ जाती है तो कटान शुरू हो जाती है। इसलिए हमें जो है पलानी कहीं ऊंचे में बसाया जाए, यही मांग है हमारी। कितने गांव, यानी आपके क्षेत्र में कितने गांव प्रभावित हैं इससे? हमारे गांव में तो बहुत गांव प्रभावित है, लेकिन हमारा डेरा ज्यादा प्रभावित है। अच्छा, तो आप डीएम साहब से मिले हो, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा कि अभी फोन किया है डीएम साहब पलानी को, इनको जमीन ढूंढ कर कहीं दिलाएंगे पट्टा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? ननबुद्धि, क्या समस्या है, किस बात को लेकर आई हुई? समस्या है कि काना से हमारे घर बूढ़ जाते हैं नदी में, क्या नदी चंद्रावल नदी एक हो जाती है तो हमारे घर में पानी बैठ जाता, घर गिर जाते हैं सब। काना से वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, कुछ हम पनीर में गुजारा करते हैं। इसके लिए काना से हमारे डीएम साहब गए थे तो कहा कि हम कहीं ऊंचे में तुम्हें जमीन दिलाएंगे, तो हम डीएम साहब के पास आए थे। तो डीएम साहब ने बोल दिया है कि काना से हम तुम्हें ऊंचे में जमीन दिलाएंगे। मड़ैयन में रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं बचता, कुकुर बिलारी जो पाते हैं खाना पीना सब खा जाते हैं, पिसान आटा सब बर्बाद हो जाता है। अकाना से चौवा चाटी है, वहाँ कुछ नहीं बचा। नदी चंद्रावल नदी काटते चली आती, थोड़ा सी दूर रह गया, कहीं भविष्य में बाढ़ आ जाएगी तो पूरा डेरा हमारा बह जाएगा, तो कोई नहीं बचेगा। यहाँ से अधिकारी कोई जाएगा ही नहीं, जब अभी नहीं जाता तो जिंदा में, तो मरे में क्या जाएगा। ठीक। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। इंदौर पीएफआई पर कार्यवाही के बाद इंदौर पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख रजत सकलेचा ने पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहने के
संकेत दिए हैं। 75 से अधिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जाएगा। बैन लगने के बाद इन कार्यकर्ताओं की भूमिका की जांच के लिए इन कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया। ज़कात के नाम पर चंदा लिया जाता था। खरगोन दंगे और सीए एनआरसी सहित अन्य जगहों पर पीएफआई के कार्यकर्ताओं की भूमिका सामने आई थी। और क्या जानकारी मिली और आगे की किस तरह की कार्रवाई रहेगी? तो इसमें चूँकि जैसे हमने पीएफआई के पदाधिकारियों से पता किया है और उनके जो एनआरसी में विरोध प्रदर्शन हुए हैं या खरगोन दंगों के समय जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, उन लोगों को हमने तब चिन्हित किया था जिन्होंने पीएफआई के बैनर के तले कार्य किया है और उनके ऊपर हम लगातार नज़र रख रहे हैं। जो भी ऐसी कार्रवाई कर रहा है या जो अभी भी संगठन के साथ जुड़ा है तो नोटिफिकेशन के पश्चात उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, चूँकि अब पीएफआई पे बैन लग चुका है, उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, तो जो निचले स्तर पर जुड़े हुए थे उन लोगों पर इंदौर पुलिस या आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और स्टेट नोटिफिकेशन भी जारी हो रहा है। तत्पश्चात जैसा जैसा हम चिन्हित करते हैं, जैसा पाएंगे कि कौन कितने लेवल तक एक्टिव है या आज भी मेंबर है, उसको अकॉर्डिंगली जैसे सिमी के बैन के समय कार्रवाई हुई थी वैसे की वैसी पीएफआई के बैन के समय भी उन संबंधित कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, मोटा एक आंकड़ा सामने आया कि इतने लोगों को चिन्हित किया हुआ है, इन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। तो समय समय पे कभी 20 लोग, कभी 25 लोग, एनआरसी के समय अधिक लोग, तो हमें 70-75 लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली इस पार्टी के लिए काम करते थे, तो उन लोगों को हमने चिन्हित करा है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कानपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही से गई युवक की जान, भारी संख्या में ग्रामीण शव को रखकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रामपुर गांव में करंट लगने से झुलसा था युवक, देर शाम हुई युवक की मौत। पूरा मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसौल पावर हाउस का है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। देश भर के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले देश के नौनिहालों की शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि और कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा 2 सितंबर से 19 सितंबर तक निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गोवर्धन गण शिक्षा विभाग द्वारा 5 बैच के माध्यम से अब तक इस मिशन के अंतर्गत लगभग 500 से अधिक अध्यापकों को हिंदी और गणित का शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसमें पहले 4 बैच बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन में आयोजित किए गए हैं और अंतिम बैच खंड शिक्षा कार्यालय गोवर्धन के नॉर्वल स्कूल पर आयोजित किया गया है। क्या नाम है आपका? यहाँ किस पोस्ट पे हैं आप? उच्च प्राथमिक विद्यालय विठल नगर से हूँ, सहायक अध्यापक। जैसा कि सरकार ने यहाँ पर निपुण योजना नाम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है, बच्चों के ज्ञानवर्धन और आप लोगों की प्रशिक्षण योग्यता में वृद्धि करने के लिए, तो क्या इसका उद्देश्य है सरकार का और क्या क्या इससे आपको लाभ मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ये एक तो प्रशिक्षण है, बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ बेटर सीखने को भी मिल रहा है, जो कि हम जाके अगर बच्चों पे अप्लाई करेंगे तो वो काफी अच्छा सीख सकते हैं। अब तक भी सिखाते थे, लेकिन इसमें जैसे इन्होंने 1 से 3 तक जो लक्ष्य रखे हैं या उनको अचीव करने का, ये नहीं है इनमें 1 से 3 तक बच्चों को इतना सिखाना, इन्होंने एक फॉर्मेट कर दिया है 1 से 10 सिखाना है तो वही सिखाना है, तो बच्चा एक प्राइवेट से फिर कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या कुछ टीचरों की भी जो व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं अध्यापन कार्य में, उससे संबंधित भी आपको कुछ प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है? प्रॉब्लम तो हर जगह आती है उनको, तो फिर आपको खुद ही जब जहाँ समस्या है वहाँ निराकरण भी है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जो आपको प्रशिक्षण यहाँ दे रहे हैं तो क्या वो उन समस्याओं की ओर भी ध्यान दे रहे हैं? हाँ, नहीं, वो दे रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि वो सॉर्ट आउट हो। तो क्या सरकार के द्वारा ऐसे कार्यक्रम आगे समय समय पर चलने चाहिए? जी, काफी प्रोग्रेस है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज में चल रहे कार्यक्रम की बेला में रात को महिला मंडल द्वारा दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मीडिया प्रवक्ता अश्वनी मंगल ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस, नाटक, संगीत, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम प्रस्तुत किए। महिलाओं ने भगवान अग्रसेन की गोत्रों पर वर्णन किया और परीक्षा में उत्तीर्ण हुई समाज की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सांस्कृतिक प्रोग्राम के विजेता को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान 5 दिवसीय गरबे का भी आयोजन किया जाएगा। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।